15 मिनट लगेंगे इस वीडियो में, देखें जरा। यदि एक प्रैक्टिसिंग मेंबर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो किस फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा है? या तो वो इंडिविजुअल के नाम से प्रैक्टिस कर रहा है अपनी, दैट इज प्रोप्राइटरशिप एंटिटी, या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के नाम से प्रैक्टिस कर रहा है। जो ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये इसको नाम दिया गया है एक प्रैक्टिस यूनिट का। प्रैक्टिस यूनिट का क्या इस प्रैक्टिस यूनिट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं? जैसे जो भी ये काम करें क्वालिटी के साथ करें, रिपोर्ट बना रहे हैं क्वालिटी रिपोर्टिंग करें, कंप्लायंस करें, किसका? टेक्निकल, एथिकल, एज वेल एज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का। क्या एक सीए फर्म, प्रैक्टिस यूनिट अपने काम को क्वालिटी के हिसाब से कर रही है? काम में प्रोफेशनल, टेक्निकल, एथिकल स्टैंडर्ड की कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही? क्या इसकी प्रैक्टिस यूनिट में एडिक्वेट सिस्टम्स, प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं इन चीजों के लिए या नहीं? इन चीजों को एग्जामिन करना, रिव्यू करना किसकी जिम्मेदारी में आएगा? क्या एक सीए फर्म, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, सीए फर्म में, whether the systems and the procedure exist to ensure the quality reporting, compliance of professional, ethical, technical standard? क्या ये सीए फर्म इन चीजों को देख रही है, नहीं देख रही? जी, कोहाट, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? रेगुलेटर इनका। इन सब का रेगुलेटर कौन है? आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई ने एक बोर्ड बनाया हुआ है, दैट इज पीआरबी, पीयर रिव्यू बोर्ड। एंड द वर्ड पीयर जो जहां यूज हुआ है वो किसके रेफरेंस में है? अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, पीयर ग्रुप, जो सेम नॉलेज रखता है एक पर्सन। तो इस पीयर रिव्यू बोर्ड ने क्या कर रखा है? एक पैनल बना रखा है। किनका? रिव्यूअर्स का, पैनल ऑफ रिव्यूअर्स। इन पैनल में कौन कौन से पर्सन होंगे? इस पैनल में सीनियर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। नो, हाँ, इसमें सिर्फ सीए है, इसमें सिर्फ सीए है। तो अब ये जो पैनल बना हुआ है, इसके अंदर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी कुछ। देन जितनी ये प्रैक्टिस यूनिट है, इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। 3 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। और वो कैटेगरीज हैं क्या? लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 प्रैक्टिसिंग यूनिट एंड लेवल 3 प्रैक्टिसिंग यूनिट। लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट, बड़े साइज की प्रैक्टिसिंग यूनिट, बड़े साइज की, जो बड़ी बड़ी ऑडिट करते हैं, इनका पीयर रिव्यू करवाया जाएगा वंस इन 3 इयर्स, वंस इन 4 इयर्स, वंस इन 5 इयर्स। ये क्या है अभी बताऊंगा।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बड़ी सीए फर्म, जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो बैंकों की सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है। लेवल 2 जो जनरली इनकी ब्रांच ऑडिट्स वगैरह करती हैं। लेवल 3 में बची हुई आ जाएंगी। क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इनके यहां एप्रोप्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? अभी डिस्कस करूंगा गिरीश पार्क में सारी लेवल्स को। क्या इनकी रिपोर्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती है या नहीं करती? क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, जिनको हम प्रैक्टिस यूनिट का नाम दे रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिस यूनिट ये सारे स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आ गए, गाइडेंस नोट आ गए, स्टेटमेंट्स आ गई, क्लैरिफिकेशंस आ गई, प्रैक्टिस मैनुअल्स आ गए, जो भी आईसीएआई ने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए इशू कर रखा है, उन सब की कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए पीयर रिव्यू करवाया जाता है। रिव्यू मींस रेट्रोस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन ऑफ द वर्किंग। तो जब आईसीएआई इनमें से इन प्रैक्टिस यूनिट को सेलेक्ट करता है, पीआरबी का सर्टिफिकेशन मिलता है जब इनका पीयर रिव्यू हो जाता है। 3 स्टेजेस में ये पूरा का पूरा पीयर रिव्यू, बेटा अभी डिस्कस करेंगे फरीदाबाद। क्या वॉलंटरी भी कराया जा सकता है? वॉलंटरी भी कराया जा सकता है गिरीश पार्क, वॉलंटरी भी कराया जा सकता है। तो अब इसमें होगा क्या, 3 स्टेजेस के अंदर ये पूरी की पूरी जो पीयर रिव्यू की एक्टिविटी है ये परफॉर्म की जाती है, पूरा का पूरा पीयर रिव्यू का प्रोसेस। पहले पार्ट में सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट एंड रिव्यूअर प्लस इनिशियल प्लानिंग आ जाती है। इनिशियल प्लानिंग एवरी प्रैक्टाइजिंग सीए, जी भरतपुर, क्योंकि हर एक प्रैक्टाइजिंग सीए किसी ना किसी लेवल के अंदर तो आएंगी। नंबर 2, फिर आएगी एग्जीक्यूशन स्टेज एंड देयर आफ्टर रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग स्टेज, तो हमें जो पीयर रिव्यू का टॉपिक पढ़ना है, पीयर रिव्यू है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, कौन सा पर्सन रिव्यूअर बन सकता है, कौन कौन सी कैटेगरीज में प्रैक्टिस यूनिट को डिवाइड किया गया है, किस तरीके से रिव्यूअर अपने काम को करेगा, रिव्यूअर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, जब रिव्यूअर वर्किंग करने जाएगा प्रैक्टाइजिंग यूनिट के तो क्या अप्रोच लेकर के जाएगा, कंप्लायंस बेस पर काम करेगा, सब्सटेंटिव बेसिस पर काम करेगा, उसकी रिपोर्ट कैसे होगी, क्या इंटरिम रिपोर्ट होगी, फाइनल रिपोर्ट होगी, ये सारी की सारी चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर कवर अप करनी है। प्रैक्टिस यूनिट का ऑडिटर की ऑडिट, जी ऑडिटर की या ये कहें सीए फर्म की कौन सी ऑडिट है, ये एक तरीके से यदि हम इसको नाम दें, एक एग्जामिनेशन है। ये कौन सी एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल, मैनेजरियल, ऑपरेशनल, लीगल, कौन सी? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, मैनेजरियल, लीगल, ऑपरेशनल। नहीं टोलीगंज, जो ये रिव्यूअर आएगा क्या ये इनके फाइनेंशियल्स को चेक कर रहा है इन प्रैक्टिस यूनिट के? क्या ये रिव्यूअर एक प्रैक्टिस यूनिट के फाइनेंशियल्स को चेक कर रहा है या इनकी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को चेक कर रहा है? इनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को चेक कर रहा है। ठीक है, सो डिटेल डिस्कशन आफ्टर द ब्रेक करेंगे। ये इसका एक बेसिक पार्ट था। SQC 1 आएगा यहां पर,